नमामि मेघसौभगं गृहीतदिव्यषड्भगं प्रफुल्लपङ्कजाननं पदप्रपूतकाननं हरिङ्लसच्छरासनं दशाननप्रणाशनं खलाटवीहुताशनं प्रवर्तितार्यशासनं। सर्वेभ्यो नमः। काव्यप्रकाशे प्रथमोल्लासे अस्माभिः काव्यस्य प्रयोजनकारणस्वरूपविशेषनिर्णयः दृष्टः। सम्प्रति काव्यलक्षणं यथा भवन्तः यदा पठितवन्तः तर्हि तत्र ज्ञातं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। अतः सम्प्रति अवसरः प्राप्तः शब्दार्थयोः स्वरूपविषये वयं जानीमः इति। तर्हि मम्मटेन द्वितीय उल्लासस्य नामकरणं कृतं शब्दार्थस्वरूपनिर्णयः इति। तर्हि अद्य वयं पश्यामः मम्मटः किं कथयति शब्दार्थयोः स्वरूपविषये। यावत् शब्दार्थयोः स्वरूपं न जानीमः, तेषां भेदविषये अस्माकं ज्ञानं नास्ति, तावत् वयम् अग्रे यं विषयं तेन कथितं तं विषयं ज्ञातुं न शक्नुमः। तर्हि अत्र पश्यन्तु। पंचमे सूत्रे कथितं स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यञ्जकस्त्रिधा। षष्ठे सूत्रे कथितं वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः। सप्तमे सूत्रे तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्। एवं षष्ठकारिकायां मम्मटेन शब्दभेदाः उक्ताः, अर्थभेदाः उक्ताः, ततः मीमांसकानां मते तात्पर्यार्थः भवति तस्य उल्लेखः अपि कृतः। तत्रापि कुमारिल भट्टादयः ये मीमांसकाः सन्ति तेषां मते तात्पर्यार्थः अङ्गीक्रियते। अस्मिन् विषये अग्रे चर्चयामः। तर्हि एतावत् भवन्तः पूर्वं पश्यन्तु। वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकः च। एवं काव्ये शब्दः त्रिधा इति विशेषरूपेण कथ्यते अत्रेति काव्ये। किमर्थमेवं? यह बात मम्मट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अन्य शास्त्र हैं वहाँ वाचक और लाक्षणिक शब्द की स्थिति तो दिखाई देती है, किंतु जो व्यंजक पद है उसकी विशेष स्थिति काव्य में, साहित्य शास्त्र में देखने को मिलती है। क्योंकि व्यंजक शब्द के बिना उस चमत्कार की चर्चा नहीं हो सकती, उस उत्तम काव्य की ध्वनि की चर्चा नहीं हो सकती। इसीलिए विशेष रूप से कहा अत्रेति काव्ये। फिर कहा एषां स्वरूपं वक्ष्यते। आगे इनका स्वरूप विशेष रूप से विस्तार से कहा जाएगा, यह स्पष्ट करते हैं। फिर वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः। इनके जो अर्थ है वे तीन, इन्हीं के अनुसार वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्याः एवं वृत्तौ स्पष्टीकृतम्। तर्हि भवन्तः एतत् अवगतवन्तः। काव्ये शब्दः त्रिधा, वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्च। तदनुसारम् अर्थोऽपि त्रिधा। वाचकेन वाच्यार्थः, लाक्षणिकेन लक्ष्यार्थः, व्यञ्जकेन व्यङ्ग्यार्थश्च। तर्हि पंचमे सूत्रे, षष्ठे सूत्रे च यत् कथितं तद् भवद्भिर्ज्ञातं। सम्प्रति तात्पर्यार्थविषये पश्यामः। तर्हि किं कथ्यते? आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात् वक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेषवपुः अपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुल्लसतीति अभिहितान्वयवादिनां मतम्। वाच्यैव वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिनः। अत्र मतद्वयं प्रस्तुतम्। पदानाम् अर्थं किञ्चित् जानीमः। आकांक्षा नाम श्रोतुः जिज्ञासा। योग्यता नाम अर्थाबाधो योग्यता, पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधाभावः योग्यता, बाधा न भवेत्। पुनश्च अग्रे कथ्यते सन्निधि। सन्निधि नाम
पदानाम् अविलंबेन उच्चारणं सन्निधिः। पुनः अग्रे कथ्यते सन्निधिवशात्, वशात् इत्युक्ते प्रयोजकात्। वक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानाम् इति येषां पदार्थानां स्वरूपम् अग्रे कथ्यते तेषां पदार्थानां। समन्वये नाम परस्पर संबंधे। तात्पर्यार्थः अर्थात तात्पर्याख्या वृत्ति प्रतिपाद्यः। तात्पर्या वृत्ति से जिसका प्रतिपादन किया जाता है, जिसका बोध होता है, वह तात्पर्यार्थ है। विशेष वपुः, वपुः अर्थात शरीरम। विशेष वपुः नाम वाच्याद्यर्थ विलक्षण शरीरः। अपदार्थः, अपदार्थः इत्युक्ते प्रत्येक पदवृत्त्य विषयः अर्थात आकांक्षादि बलात् परस्पर संबद्ध पदेषु यो अर्थः प्रतीयते सो अर्थः नास्ति चेदपि तात्पर्य विषयीभूत अर्थवशात् विशिष्टः तात्पर्य रूप वाक्यार्थः ज्ञायते। वाक्यार्थः नाम पदसमूह गम्यः। समुल्लसति इति नाम अनुभव विषयो भवति इति। किम अत्र कथितं? पूर्वं सारांश रूपेण भवन्तः अवगच्छन्तु। मीमांसकानां मते वाक्यार्थ निर्णय विषये विभिन्नवादाः भवन्ति। तेषु अपि अन्विताभिधानवादः अभिहितान्वयवादश्च मुख्यः। जो भारतीय वाङ्मय है वहाँ विशेष रूप से शाब्द बोध विवेचन का जब प्रसंग उपस्थित होता है तो हम तीन शास्त्रों पर दृष्टिपात करते हैं। तीन शास्त्रों में इस पर विशेष चर्चा को प्राप्त करते हैं। वे है व्याकरण, न्याय और मीमांसा। व्याकरण शास्त्र में पद पदार्थों का विवेचन किया गया है, इसीलिए व्याकरण पद शास्त्र है। न्याय प्रमाणों की चर्चा करता है, इसीलिए वह प्रमाण शास्त्र है। और वाक्यार्थ शैली का विशिष्ट विवेचन देखना हो तो मीमांसा दर्शन, जैमिनी प्रणीत जो मीमांसा दर्शन है उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मीमांसा को वाक्य शास्त्र कहा गया। शाब्द बोध प्रक्रिया का जब विस्तार से विवेचन हम करना चाहते हैं और उसे जानना चाहते हैं तो इन तीनों शास्त्रों के ज्ञान की हमें अपेक्षा होती है। और इसी दृष्टि से यहाँ पर मीमांसकों के सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए मम्मट ने यह पंक्ति रखी है, तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। अब कई जो मत वाक्यार्थ निर्णय के विषय में मीमांसा दर्शन में प्राप्त होते हैं उनमें से भी दो ही मतों की बात यहाँ हुई है, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। सबसे पहले हमें इन शब्दों के अर्थों को देखना चाहिए। जब हम इनके इस शब्द को ही हम ध्यान से देखते हैं तो हमें एक विशेष अर्थ का बोध होता है। यथा पश्यन्तु, अभिहितान्वयवाद जब हम कहते हैं तो इस शब्द को देखिए, अभिहितान्वयवाद, अभिहितानां पदानां अन्वयः। इसके विपरीत अन्विताभिधानवाद को देखिए, अन्वितानां पदानां अभिधान। अब इस शब्द को ही यदि हम ठीक से समझते हैं तो हमें अर्थ का बोध हो जाएगा कि अभिहितान्वयवाद यह कहना चाहता है कि अभिहित पदों का अन्वय होता है। हमें जब अर्थ का बोध होता है, वाक्य के अर्थ का बोध होता है तो वो प्रक्रिया किस तरह की होती है? अभिहित पदों का अन्वय होने के पश्चात हमें वाक्य का अर्थ का बोध होता है। और अन्विताभिधानवाद का कहना यह है कि नहीं, अन्वित पदों का ही अभिधान होता है, अर्थात यहाँ अन्वय पश्चातवर्ती क्रिया है, लेकिन यहाँ
इस मत के अनुसार अन्वित पद ही उपस्थित होते हैं। तर्हि अभिहितानां पदानाम् इत्युक्ते स्वस्ववृत्त्या पदैः उपस्थितानाम् अर्थानाम् अन्वयः। किन्तु अन्विताभिधानवादमते तु वाच्येव वाक्यार्थ इति। सारांशेण किं वक्तुं शक्नुमः? पूर्वतः अन्वितपदानामेव अभिधा शब्दशक्त्या बोधो जायते। संकेतग्रहणं केवलं पदार्थे न अपितु अन्वित पदार्थे भवति। इनके अनुसार जो संकेतक ग्रहण होता है, किसी भी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका जो अर्थ है उसमें हमारा संकेतक ग्रहण होता है, तो इनके अनुसार अन्वित पदार्थ में ही वह होता है। पहले अभिधा शब्द शक्ति से बोध होता है और फिर अन्वय होता है, ऐसा नहीं। यह मत है अन्विताभिधानवाद का। इसीलिए इनका कहना है कि तात्पर्याख्या शक्ति की आवश्यकता नहीं है। किंतु इनके विपरीत जो अभिहितान्वयवादी है उनका यह कहना है कि पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है और उन पदार्थों का वह संबंध जो अभी पदों से उपस्थित नहीं हो पाया है, वो किससे उपस्थित होता है? वाक्यार्थ मर्यादा से। और यह वाक्यार्थ जब हम जानना चाहें तो उसके लिए तात्पर्याख्या शक्ति की आवश्यकता होती है। अर्थात पहले पदों के द्वारा पदार्थ अभिहित होते हैं। अभिहित का तात्पर्य है अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा उनका बोध होता है और बाद में वक्ता का जो तात्पर्य है उसके अनुसार उनका परस्पर अन्वय होता है, संबंध होता है, और इसलिए वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। इसीलिए कुमारिल भट्ट का यह जो सिद्धांत है यह कहा गया है अभिहितान्वयवाद। पदार्थों का परस्पर संबंध पदों से नहीं अपितु वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है। इसीलिए इसको इन्होंने क्या कहा? तात्पर्यार्थ। और वही क्या है? वाक्यार्थ है। और उसके लिए इन्होंने एक तीसरी शक्ति को माना, क्योंकि मीमांसक व्यंजना शक्ति को नहीं मानते हैं, इसीलिए इसे हम तीसरी शक्ति ही कहेंगे। तो तात्पर्याख्या शक्ति को ये मानते हैं। तो यहाँ पर तीन विशेष बातें इस विषय में कहते हैं कि यह जो तात्पर्य अर्थ का बोध होता है इसमें तीन तत्व कार्य करते हैं। वे है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा है श्रोता की जिज्ञासा। एक पद के उच्चारण के पश्चात द्वितीय पद जब उच्चरित किया जाए तो उनमें परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए। निराकांक्ष पदों का यदि उच्चारण किया जाता है, जैसे वृक्ष, उत्पीठिका, द्वार इत्यादि हम कहेंगे, तो इनमें कोई तात्पर्य नहीं है, परस्पर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आकांक्षा नहीं है। यहाँ पे ये सभी स्वतंत्र पद की तरह कहे जा रहे हैं। लेकिन जब कोई वाक्य होता है तो उसमें प्रत्येक पद को दूसरे पद की आकांक्षा होती है। जैसा यहाँ पर उदाहरण दिया है काव्य प्रकाश में, गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती। तो इस तरह के अनेक पद जब हम कहने लगेंगे तो इनमें कोई आकांक्षा न होने से किसी अर्थ का बोध नहीं होगा। अर्थ के बोध के लिए साकांक्ष पदों का उच्चारण होना चाहिए, यह तात्पर्य है। फिर योग्यता। योग्यता का तात्पर्य पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः। बाधा का अभाव होना चाहिए। जिस पद समुदाय को हम वाक्य कहते हैं उसमें जो पद कहे गए हैं वे योग्य पद होंगे। जैसे कि शास्त्र में उदाहरण मिलता है वह्निना सिंचति, आग से सींचता है। तो आग में सेचन योग्यता नहीं है, तो यहाँ पर अन्वय नहीं हुआ और इसीलिए अर्थ का बोध नहीं होगा। और तीसरा जो तत्व है वह है सन्निधि। सन्निधि का तात्पर्य है एक ही वक्ता के द्वारा, एकेन वक्त्रा पदानाम अविलंबेन उच्चारणम। एक ही वक्ता के द्वारा पदों का बिना किसी विलंब के उच्चारण किया जाए, तभी तो अर्थबोध होगा। अन्यथा कोई एक व्यक्ति बहुत अंतराल के पश्चात पदों को अलग अलग काल में उच्चारण करता है और फिर हम
5-6 घंटों के पश्चात यह पूछें कि किस अर्थ का बोध तुम्हें हुआ, तो वह किसी भी अर्थ का बोध नहीं होगा, क्योंकि इतने विलंबित उच्चारण से किसी भी अर्थ का बोध नहीं हो सकता। यहाँ पर आसक्ति या सन्निधि नहीं है। तो अभिहितान्वयवाद का जो कहने का तात्पर्य है वह यह है कि जब आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पद समुदाय की उपस्थिति होती है तभी वह वाक्य कहलाता है और उसी से वाक्यार्थ का बोध होता है। इसीलिए इन 3 तत्वों से हमें वाक्यार्थ के बोध का आधार प्राप्त होता है। अब अभिहितान्वयवाद में पहले पदों से कैसे पदार्थ उपस्थित हुए? अनन्वित। इनके अनुसार पहले अनन्वित पदार्थ उपस्थित हुए, क्योंकि इनका अन्वय तो कैसे होगा? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के आधार पर होगा। तो इनके अनुसार पहले अनन्वित पद उपस्थित होते हैं। और जब हम अन्विताभिधानवाद की बात करते हैं तो इससे बिल्कुल विपरीत बात होती है कि अन्वित पदों का ही अभिधान होता है। अन्विताभिधानवाद क्या कहता है कि अन्वित पदों का ही अभिधान होता है, इसीलिए वाच्य ही वाक्यार्थ है। इन नामों को भी आप स्मरण कर लें। अभिहितान्वयवादी आचार्य कौन है? कुमारिल भट्ट और उनके जो भी अनुसरण करने वाले उनके शिष्य पार्थ सारथी मिश्र इत्यादि, इनको अभिहितान्वयवादी आचार्य कहा जाता है। यद्यपि प्रभाकर भी इन्हीं के शिष्य हैं, किंतु इनका मत विशेष रूप से गुरु मत के नाम से प्रसिद्ध है। उसके आधार में बहुत सारी कहानियां और प्रसंग, किंवदंतियां शास्त्रों में मिलती है, हमें इतिहास ग्रंथों में मिलती है। तो ये कुमारिल भट्ट के शिष्य होने के पश्चात के बाद भी इन्होंने एक विशेष स्थान को प्राप्त किया और इन्हें यह गुरु उपाधि इनके गुरु के द्वारा ही दी गई। यह इसका वैशिष्ट्य है। ये एक प्रखर मेधा संपन्न शिष्य थे। इसके विषय में आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। इनके दोनों के गुरु शिष्य संबंध को लेकर के बहुत सारे प्रसंग हमें पुस्तकों में प्राप्त होते हैं। तो गुरु मत कहा जाता है प्रभाकर के मत को। इनके जो अनुयायी हुए शालिकनाथ मिश्र इत्यादि, उनके द्वारा अन्विताभिधानवाद को स्वीकार किया गया और इन्होंने कहा वाच्य ही वाक्यार्थ है। और इनके अनुसार क्या हुआ? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि वशात अपदार्थ भी जो होगा वह वाक्यार्थ के रूप में अनुभूत होगा। किसके बल से? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि वशात। तो पहले से अन्वय नहीं, अन्वय बाद में हुआ। पहले अभिधा शब्द शक्ति से पदों का अर्थ उपस्थित हुआ और उसके बाद आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से वाक्यार्थ की उपस्थिति होती है और यह वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है, इसीलिए इसे तात्पर्यार्थ कहते हैं। और इसमें जो प्रयुक्त शक्ति है वह तात्पर्याख्या शक्ति कही जाती है। तो इस तरह से ये 2 महत्वपूर्ण मत है वाक्यार्थ के निर्णय के विषय में। तो इसे आपको विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। अब इसका हम अन्वय भी देख लें। तो वाक्य व वाच्यार्थ अभिहितान्वयवाद के विषय में तो हम चर्चा कर चुके हैं। अन्विताभिधानवाद के विषय में देखते हैं। तो इनका कहना है वाच्य एव वाक्यार्थ इति। वाच्य नाम पद समूह गम्य अर्थः स वाच्यांतर्गत पदार्थ एव इति। इसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी उत्तम वृद्ध ने कहा देवदत्त गाम आनया, मतलब किसी बड़े व्यक्ति ने कहा किसी युवक को कि गाय को लेकर आओ। अब वहां एक बालक है, वह इस प्रवृत्ति को देख रहा है। तो इस तरह से उसने यह अनुमान किया कि गाय किसे कहते हैं और यह जो जिसको संबोधन किया जा रहा है इसका क्या नाम है। फिर
जो ज्येष्ठ व्यक्ति है वह कहता है अश्वमानया, तो वह देखता है कि अच्छा इस तरह का जो प्राणी है वह अश्व कहा जाता है। फिर ज्येष्ठ व्यक्ति ने उस युवक को कोई और आज्ञा दी, कहा लेखनी लेकर आओ, पुस्तक लेकर आओ। इस तरह के जो वाक्य है वह छोटा बच्चा सुन रहा है, जो कि अभी पदों का अर्थ नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे ये सभी अर्थ उसके मन मस्तिष्क में एक संस्कार की तरह जाते हैं, और उसके बाद वह इस क्रिया को देखते देखते इन शब्दों का अलग अलग अर्थ समझने लगता है। तो कैसे बच्चे को अर्थ समझ में आया? व्यवहार से। इसी को कहा संकेतक ग्रहण। तो अन्विताभिधानवाद का कहना यही है कि जो ये संकेतक ग्रहण होता है वह केवल पदार्थ में नहीं होता, अपितु किसी अन्वित पदार्थ में ही होता है। संकेतक ग्रहण अनन्वित पदार्थ में हो ही नहीं सकता, इसीलिए अनन्वित पदार्थ की उपस्थिति भी नहीं होगी, इसलिए अन्वित का ही अभिधान माना जाना चाहिए। ये इनका जो वाद है उसका सारांश है। तो क्या एकदम हम इसे अत्यंत संक्षेप में यदि कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि अन्वित का ही अभिधान अर्थात अभिधा शब्द शक्ति से बोधन होने के कारण अन्विताभिधानवाद कहा गया, और अभिहित पदों का अन्वय होने के कारण इसका नाम अभिहितान्वयवाद कहा गया। पहले पदों से अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा पदार्थ अभिहित होते हैं। अभिहित का अर्थ समझ गए आप? अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जिनका बोध होता है वे अभिहित पदार्थ हैं। तो अभिहितान्वयवाद ने इसी पर बल दिया है कि अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा पहले पदार्थ अभिहित होते हैं, उसके बाद उन पदार्थों का परस्पर संबंध जो कि पदों से उपस्थित नहीं हुआ है वह कैसे उपस्थित होता है? वाक्यार्थ मर्यादा से, और यह वाक्यार्थ वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है, पदों के अनुसार नहीं। और इसीलिए इस तात्पर्यार्थ को मानने के लिए तात्पर्याख्या शक्ति मानना चाहिए, और इस वाक्यार्थ बोध में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि इनकी आवश्यकता होती है। इन्हीं के बल से वह अर्थ जो है उसका बोध होता है। और अन्विताभिधानवाद ने क्या कहा कि पहले से ही अन्वित पदार्थों का ही अभिधा शब्द शक्ति से बोध होता है, इसलिए तात्पर्याख्या वृत्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है। पदों से पदार्थों की प्रतीति संकेतक ग्रहण के बाद ही होती है, और जो अभी मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध और बालक का, तो वो परस्पर व्यवहार देखकर जो संकेतक ग्रहण होता है, उस बालक को जो जो अर्थ समझ में आ रहा है वह आगे भी अन्वित पदार्थ में ही होगा। अनन्वित पदार्थ में अर्थ का बोध नहीं होता है, यह कहना है अन्विताभिधानवाद का। तो इस तरह से अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शब्दार्थ, तात्पर्यार्थ बोध, वाक्यार्थ बोध और शब्द और अर्थ के स्वरूप निर्णय के प्रसंग में। इसीलिए मम्मटाचार्य ने इसको यहाँ विशेष रूप से अपने काव्य प्रकाश में सम्मिलित किया, और यह माना जाता है कि मम्मटाचार्य को अभिहितान्वयवाद ही अभिमत है। वे इसी से सहमत है क्योंकि इसमें उन्होंने विशेष रूप से इसकी व्याख्यान में अपना जो बल है वह लगाया है। इसीलिए यह माना गया है कि अभिहितान्वयवादी आचार्य मम्मट भी रहे होंगे। तो आज इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं और कल इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।